नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। एंजल्स की तरफ से भी लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। इस समय इन द मंथ ऑफ अप्रैल किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए था, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम यहाँ पर रीडिंग करते हैं। सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर, अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए पाइसेस शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट मैसेज वी हैव टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। सो बहुत ही पॉजिटिव है ये मैसेज। स्लोली एंड स्टेडिली बट डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, धीरे धीरे। टॉर्टोइज कैसा होता है, एकदम धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है, इनफैक्ट बहुत ही पावरफुल और एक ब्लेस्ड एनिमल है। सो जो भी होगा आपकी लाइफ में, इट विल बी स्लो बट इट विल बी स्टेडी एंड इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव चेयर एम्प्टी। समवन इज लीविंग योर लाइफ। हो सकता है कि आपको कोई सैड न्यूज़ मिले, कोई बैड न्यूज़ मिले कि कोई शायद अब नहीं है यहाँ पर, कोई दूर का फ्रेंड या कोई भी XYZ नेबर्स या नेबर के नेबर या ऐसी कोई भी न्यूज़ आ सकती है। नेक्स्ट वी हैव डॉग बार्किंग, जो कि ये कह रहा है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। लाइफ की किसी सिचुएशन में कोई जगह पर आपको एडवाइस की ज़रूरत है और आपके दोस्त आपको एडवाइस दे रहे हैं, वो मैसेज हमें मिल रहा है। वी हैव टारगेट, अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। तो ये जो अप्रैल है ना, गोल ओरिएंटेड काम करना है। मुझे लग रहा है हम थोड़े ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट कर लिए हैं, यस, बट इट्स ओके। जो मैसेजेस आप तक आना चाह रहे हैं दे आर कमिंग। टारगेट ओरिएंटेड काम करना है, गोल ओरिएंटेड काम करना है, तो इधर उधर भटकना नहीं है, अपने फोकस को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है, आपका ध्यान, आपकी नज़र अपने टारगेट पे होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। सो ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर मुझे दो एनर्जी दिख रही है। फर्स्ट एनर्जी मुझे दिख रही है कि एक्चुअली किसी स्ट्रेस या इशू से आप गुजर रहे हैं, स्पेशली द मैरिड पीपल। तो हो सकता है कि उन सिचुएशंस में आप एडवाइस ले रहे हैं, डॉक्टर से बात कर रहे हैं, ओके, एंड ध्यान भी रखना है। सेकंड मैसेज हमें ये मिल रहा है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। टू मच ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ नॉट गुड, सो जस्ट टेक केयर। इसमें मैं क्या बोलूँ अभी। नेक्स्ट वी हैव नेस्ट, जो कि ये कह रहा है एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। यानी आप चीज़ों को है ना बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को जोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। आपके घर में, आपके घरौंदे में, आपके नेस्ट में सब लोग एकदम हैप्पीली लविंग फैमिली एंड बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफियर के साथ रहें, यही आपकी इच्छा है, यही आपकी मंशा है। नेक्स्ट वी हैव हार्प, जो कि ये कह रहा है ग्रेट हैप्पीनेस। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। कुछ अच्छी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, मे बी सम गुड न्यूज़, कुछ अच्छा इंक्रीमेंट वगैरह, समथिंग गुड इज कमिंग योर वे। नेक्स्ट वी हैव बेल, अनाउंसमेंट्स, यस, समथिंग गुड, समथिंग हॉट, समथिंग हैपनिंग इज कमिंग योर वे। कुछ हो रहा है, ठीक है। ग्रास हॉपर, वी हैव सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। सो कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिस पे आपका फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपका ध्यान बहुत अच्छे से होना चाहिए। चीज़ों को थोड़ा वाइजली, अच्छे से सोच समझ करके हैंडल करने की आप कोशिश करें। ये दो कार्ड्स गिर गए हैं, आई टेक इट। दो नहीं है शायद, दो नहीं है पाइसेस, आप लोगों के लिए एक कार्ड एक्स्ट्रा ही आ रहा है एंड इट्स कमिंग, सो मैं ले रही हूँ। लकी वन, वी हैव करियर। सबसे ज़्यादा आपका फोकस अप्रैल में इन चीज़ों पे होना चाहिए। करियर है, हैप्पीनेस है एंड सक्सेस है। चलिए
अब आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है आपके मन में सवाल, उनको ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के बारे में कार्ड्स को पुल आउट करेंगे। सो इस रीडिंग के लिए जो भी मन में क्वेश्चंस हैं बस उनको ही ध्यान में रखें। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको, एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। पाइसेस, मीन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, अप्रैल 2023, what is it bringing? Abundance, stress, consciousness, trust, the dream. Okay, so क्या लेकर आ रहा है अप्रैल आप लोगों के लिए? अबंडेंस लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर के आ रहा है, फाइनेंशियली आप आगे बढ़ सकते हैं, राइज हो सकती है आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, बढ़ोतरी हो सकती है किसी तरीके से, जॉब अपॉर्चुनिटी या XYZ तरीके से कुछ भी नया अगर आप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो समवेयर आप ऊंचाइयों को अचीव कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, जो भी जोन है आपका, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, अगर आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो भी, हेल्थ की बात कर रहे हैं तो भी, तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। आपके पास में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा ज्ञान आपके पास होना चाहिए, आपका जोन जो भी है आपको उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। अबंडेंस कब आता है, अबंडेंस कब मिलता है? जब आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के आप राजा होते हैं, आप बॉस होते हैं उस चीज़ के। सपोज अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका XYZ सब्जेक्ट है, इंग्लिश की बात कर लेती हूँ, XYZ सब्जेक्ट है, आपको अच्छे हाईएस्ट परसेंटेज चाहिए अपनी एग्जाम्स में, कैसे मिलेंगे? आपको थरोली सब कुछ आना चाहिए, यू नीड टू नो। तो आपकी मेहनत बहुत अच्छी होनी चाहिए। अबंडेंस एक दिन में नहीं आता है, अबंडेंस के लिए बहुत सालों की और बहुत सारी परिश्रम और बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा पेशेंस भी रखना होता है, क्लियरिटी भी बहुत सारी होनी चाहिए, अपने आप को लिफ्ट करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये अबंडेंस की एनर्जी रोज की है। रोज आपको ये मेहनत करनी है, रोज आपको काउंट करना है, रोज आपको शायद 0 से स्टार्ट करना है, फिर से 100 तक पहुंचना है, बट देन नेवर गिव अप। तो वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, गिव अप नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कंसिस्टेंसी आपकी रहेगी, अपने नॉलेज को साथ साथ में बढ़ाते चले जाइए। ये इस तरीके से लेजी एनर्जी में मत आइएगा कि अरे मुझे तो सब आता है, अब तो क्या, अभी तो मुझे कुछ भी पूछ लो, आई एम द बेस्ट इन एवरीथिंग। सो घमंड नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे की मेहनत आपकी होनी ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है रेड फ्लैग, स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है, इट्स नॉट अ गुड कार्ड। आप क्या किससे शेयर कर रहे हैं, किससे बता रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपने ही अच्छे काम को लेकर के, अपने प्लान्स को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के ढोल नगाड़े बाहर नहीं पीटेंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला, अपने प्लान्स बहुत ज़्यादा बिखेर दिए, दुनिया को बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो हो सकता है कि आपके काम खराब हो जाएं। तो ये रेड फ्लैग है। फिर से कह रही हूँ, जो काम ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है हमारा बाहर की दुनिया को या XYZ लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, उतनी ही इन्फॉर्मेशन दीजिए। हम सभी में ये एक तरीके से हैबिट होती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो वो नहीं करना है। आपके हो सकता है कि कोई आपकी अच्छाई का या आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा करके आपको प्रॉब्लम में डाल दे, तकलीफ में डाल दे, स्ट्रेस में डाल दे, तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपका मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाए, ओवरली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में हो जाए, स्ट्रेस आ जाए, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ जाए, गुस्सा आ जाए, हेल्थ फ्लक्चुएट हो जाए, BP बढ़ जाने के भी यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, माइंड शांत रखना है, सोचना है, प्रोडक्टिव सोचना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, साथ में चीज़ों को अच्छे से सोचना है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो वो एनर्जी में आपका रहना बहुत ज़रूरी है।
जहाँ पर आप ये सोच सकें कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है, और गलत है तो गलत ही है। फिर वो आप उसके लिए कोई एक्सक्यूज़, कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे कि इस गलत को मैं कैसे भी करके पलट दूँ। चलिए इतनी सी इन्फॉर्मेशन बताने में क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, तो फिर आप उसके सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिएगा। वी हैव ट्रस्ट, बहुत ज़्यादा खुद पर तो भरोसा करना ही करना है, ट्रस्ट रखना है खुद पर, खुद पे भरोसा रखना है, साथ ही सिचुएशंस पे भी ट्रस्ट रखना है। कभी कभी हम पैनिक मोड में आ जाते हैं और हम इधर उधर सब जगह गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, सबको डांटना शुरू कर देते हैं, गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, और ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं लोगों पे, खुद पे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो वो नहीं करना है। यूनिवर्स पे भी आपको, ईश्वर पे भी ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। एंड वी हैव द ड्रीम। सो जो भी ड्रीम आप देख रहे हैं इस समय, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके सामने परिस्थितियां हैं, अपने ड्रीम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल है, शायद ये मैं नहीं कर पाऊँ, शायद ये मुझसे हो नहीं पाए, या आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है, तो आपको ट्रस्ट रखना है खुद पे कि आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अपने सपने को मत छोड़िएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने ये सफ़र क्यों शुरू किया था चलना, यहाँ तक पहुँचने का आपका जो मकसद था, जो रीज़न था, जो स्ट्रेस आपने, जो परेशानियाँ उठाई यहाँ तक, इसके आगे का आप ड्रीम जो देख रहे हैं उसको पाने के लिए आप ये सब कुछ करें। तो डोंट गिव अप एंड नेवर लीव इन द मिडल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पाइसेस मीन राशि, लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी अप्रैल में। ये कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पिक कर रहे हैं, 2 कार्ड्स हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए भी पिक करेंगे। So we have 10 of swords, we have the Hierophant, we have Knight of Pentacles, we have 9 of Pentacles and we have 4 of Cups। आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है 8 of Swords and Knight of Cups। So Knight की एनर्जी 2 टाइम्स आई है। ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में है, ओके, सो वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। We have Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Tula, Kumbh राशि। We have Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ठीक है, एंड वी हैव टॉरस जो ज़्यादा उभर करके आ रहा है, वृषभ राशि। आई फील कि आप लोग किसी एक्सट्रीम पेन से या तो गुजर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन द टू ऑफ यू। आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें चल नहीं रही हैं, बन नहीं रही हैं, सिचुएशंस बन नहीं रही हैं, या इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि बैक स्टैबिंग आपके साथ में, पास्ट में किसी तरीके से धोखा शायद इसी पर्सन ने दिया हो, या कुछ पास्ट में इनके एक्शंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, या ये पर्सन हो सकता है, या प्यार के अंदर, मोहब्बत के अंदर किसी और ने धोखा दिया हो आपको। बट अब आपका है ना भरोसा उठ गया है, आपको ऐसा लगता है कि ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब है ना टाइम वेस्ट करने की चीज़ है। यानी आप एक तरीके से आपने गिव अप कर दिया है, अगर मैं कहूँ इन अदर वर्ड्स, तो आपने गिव अप कर दिया है अपने रिश्ते को लेकर के, अपनी सिचुएशंस को लेकर के। आपके ऊपर प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर सोसाइटी का हो सकता है, फैमिली का हो सकता है आप जो करना चाह रहे हैं, जिससे शादी करना चाह रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप चाह रहे हैं, वो शायद आपके लिए एक घमासान युद्ध हो, बहुत सारे चुनौतियों का और बहुत सारी सिचुएशंस का, बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। और आप एक्शंस लेने में ना थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, झिझक यहाँ पर मुझे दिख रही है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको एक्शन लेना है, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला मुझे कुछ बोलेगा ना तब मैं एक्शन लूँ या नहीं लूँ। हो सकता है आपने एफर्ट्स बहुत सारे लगाए हैं पास्ट में, लेकिन आपके पार्टनर ने आपका पास्ट में साथ नहीं दिया, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करूं या नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे एफर्ट्स पे मुझे धक्का मिले, या मुझे मेरे एफर्ट्स पे उतनी पॉजिटिविटी ना मिले अपने पार्टनर से। तो एक तरीके से झिझक है, हालांकि आप उनको मिस ज़रूर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं,
बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ सेटल भी नहीं होना चाह रहे हैं। ये मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। आप जिनसे शादी करना चाह रहे हैं बस उन्हीं के साथ में रिलेशनशिप देख रहे हैं। लाइफ में हो सकता है दूसरे रिश्ते चल रहे हों, फैमिली मेम्बर्स किसी और से शादी की या रिश्ते की या किसी और के साथ में रिलेशनशिप की बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में दूसरी कोई और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो, नई जगह जाना, नया जॉब या करियर या बिजनेस या कोई और जगह पर चले जाना, ग्रोथ हो जाना है, एक शहर से दूसरे शहर चले जाना, कॉन्टिनेंट्स चेंज कर लेना, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के साथ में ही रिश्ता निभाना है। बट इस रिश्ते को निभाने के लिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन स्पाई भी कर रहे हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ एक्शन लेने में एट ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, वो भी कहीं पर स्टक हैं। हो सकता है उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हो सकता है कि उनको ऐसे पकड़ करके रखा हुआ हो कि नहीं, आप नहीं शादी कर सकते या आपकी तरफ आ नहीं सकते, या XYZ मैटर्स हो उनकी लाइफ में, उनके लिए आपकी तरफ आना, इतना फ्रीडमली और इतना सब कुछ कंफर्टेबली हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उनकी तरफ बंधन बहुत सारे हैं और आपकी तरफ भी कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर प्रेशर है। इस वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एक तरीके से यादों और ख्यालों का ज़्यादा है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है हैप्पीनेस। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। यानी अगर आप खुश हैं, अगर आप हैप्पी हैं, दैट मीन्स आप सही डायरेक्शन में हैं, सही रास्ते पर हैं, सही पाथ पे हैं। हैप्पीनेस की एनर्जी हमारे पास पहले भी आई थी। ये जो मंथ है ये आपको चुनौतियों के साथ साथ में खुशियाँ और खुश रहने के लिए भी कह रहा है कि अगर आप सैड हैं, अपसेट एनर्जीज में हैं, सो प्लीज़ थोड़ा सा हैप्पी होने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव और खुश होने की कोशिश कीजिए। वी नेवर नो हम कितने दिन हैं यहाँ पर, है ना। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो, वेट, सब्सक्राइब तो करिए चैनल को, लाइक भी कर दीजिए। एंड अगर आपके साथ में रीडिंग मैच हो रही है, एनर्जीज मैच हो रही है या रीडिंग अच्छी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।